अभी आपकी बारी है तो उड़ लीजिए, जिस दिन हमारी बारी आएगी उड़ा देंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आईपीएससी नाम कलर की रहेगी, जो 9th 10th 11th 12th के लिए रहेगी। तो जिस तरह से सभी को उड़ाएंगे, उसी तरीके से आज केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को भी उड़ा देंगे। तो आज सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आईपीएससी नामकरण आपको एकदम बेसिक से एडवांस तक सिखा देंगे, इसमें कोई आपको दो राय नहीं। आराम से जितना बता रहे हैं उतना आप लोग नोट करके लिखते रहिए, बस आपको आईपीएससी नामकरण याद होगा। अगर इसे पढ़ना ज़रूरी इसलिए पड़ जाता है क्योंकि 9th 10th 11th 12th आपको चारों क्लासेस में लगातार केमिस्ट्री के इस टॉपिक पर प्रॉपर स्टडी करनी है। तो इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें पहली बार आए हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको कुछ ये देख लेना है, पूर्वलग्न अनुलग्न क्या होता है, इसको कैसे यूज करना है ये भी समझ लेते हैं। तो आपको देखना है, जब कार्बन एक हो तो मेथ लगाना है, जब कार्बन दो हो तो एथ लगाना है। अब यहाँ पर मेथ और एथ में डिफरेंट नहीं समझ पाते हैं, कभी कभी क्या करते हैं लोग कि जब कार्बन एक होता है तब भी एथ उनको याद रहता है। तो उनके लिए याद करने के लिए हम एक ट्रिक दे रहे हैं। मेथ को याद करने के लिए माँ होती है, जो माँ को फर्स्ट प्योरिटी दी जाती है, तो माँ मतलब मेथ, ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगर कार्बन एक है तो मेथ होगा, ये दो है तो एथ होगा, तीन है तो प्रोप होगा, अगर कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट होगा, यदि कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट हेप्ट होगा, और 8 है तो ऑक्ट होगा, और कार्बन की संख्या 9 है तो नॉन होगा, और कार्बन की संख्या अगर 10 है तो डेग होगा। तो इसके लिए आपको बस 10 ही कार्बन के नाम ये प्रॉपर याद कर लेने हैं। उसके बाद अनुलग्न क्या होता है, अनुलग्न देखेंगे, इसे आबंध कहते हैं। आबंध, ये जो ऐसे सिंगल बॉन्ड होता है इसे आबंध कहते हैं। तो जहाँ पर एक आबंध होता है वहाँ पर एल्केन लगाएंगे, जहाँ पर आईपीएससी नामकरण में 2 आबंध मिल जाए वहाँ पे एल्कीन लिखेंगे। एल्कीन मतलब ईन लगाएंगे लास्ट में, ईन एन, और जहाँ पर 3 बॉन्ड मिल जाए वहाँ पर एल्काइन मतलब आयन लगाएंगे, आयन ये लगाएंगे। तो इसका सामान्य सूत्र देख लेते हैं एल्केन का। एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2। इसका मतलब क्या होता है, यदि n का मान यहाँ पर 1 है, C 1 हुआ तो H कितने हो जाएंगे, 2 गुना, मतलब 1 का 2 में गुणा करेंगे, 2 + 2, मतलब कि अगर एक कार्बन है तो H टोटल कितने हो, 2 2 4 H हो जाएंगे अगर एक कार्बन है। इस तरीके से एल्केन का सूत्र होता है। और एल्कीन का क्या होता है, CnH2n, वही है, C का मान 1 तो H का मान 2H है, तो 2, N का मान 1 तो 1, तो यहाँ पर 2 × 2 यहाँ पर हो जाएगा 4, अगर 1 है तो 2 H रहेंगे, 2H 1H 1H, इस तरीके से रहेंगे। और एल्काइन में देखेंगे यदि, तो यहाँ पर क्या होता है, CnH2n-2 होता है, इसका एल्काइन का ये सामान्य सूत्र होता है। इसी तरीके से अब ये इतना ही याद करना है कि तो आप साधारण आईपीएससी नामकरण आराम से कर ले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हम चलते हैं कुछ उदाहरण की ओर, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आए। तो 9th 10th 11th 12th के सभी बच्चे अगर हैं, कोई भी क्लास का है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 9th से 12th तक की सभी वीडियो मिलती रहेंगी हर टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो यहाँ पर इसका नामकरण अगर देखें, ये फर्स्ट इसका नामकरण अगर देखें तो ये कैसे देखेंगे, यहाँ पर गिनो, कार्बन 1 2, कार्बन कितने हुए 2, और हाइड्रोजन की संख्या, कार्बन को कहते हैं C, और मतलब कार्बन जो होता है इसे कार्बन कहते हैं, कार्बन, कार्बन का सिंबल C, H जो होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और कार्बन की वैलेंसी अगर देखी जाए, वैलेंसी मतलब आबंध बनाने की संख्या, तो कार्बन की होती है 4, मतलब कि 1 2 3 4, इस तरीके से कार्बन जुड़ता है। बट हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, तो इसीलिए 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन हुए, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, तो इसकी वैलेंसी जो 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, ये मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, इसकी वैलेंसी ये बॉन्ड, इसकी कार्बन की ये वाली वैलेंसी इससे बॉन्ड बना लेंगे, इसकी वैलेंसी इससे बॉन्ड बना लेंगे। इस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड चलता है। तो बात आती है इसका आईपीएससी नामकरण करना। तो यहाँ पर देखेंगे 2 कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन पे क्या आता है, देख लीजिए, एथ, एथ आता है, मेथ नहीं, एथ, एथ आता है। तो एथ में क्या देखेंगे, 2 कार्बन, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6, तो यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या 6, तो यहाँ पर ये वाला सूत्र फॉलो कर रहा है, CnH2n+1, 2 रखेंगे, 2 दूना 4 + 2, 4 2 6, ये हो गया। तो इसका नाम सिंपल
पीछे एन लगा देंगे। एथ पूर्ण लग्न मतलब पहले ये लग, पूर्ण लग्न का मतलब होता है पहले, अनलग्न का मतलब बाद। तो यहाँ पर 2 कार्बन मतलब एथ हुआ एथ। उसके बाद देखेंगे अब पीछे बॉन्ड 1 है तो सिंपल समझ जाइए कि एल्केन का है। और यदि बॉन्ड 2 3 होते तो अलग बात थी। बॉन्ड है 1 तो इसके लिए सीधा यहाँ देखिए एन बताया, यहाँ पर एन जोड़ दीजिए। इसका साधारण नाम हो जाएगा, आईपीएससी नाम हो जाएगा एथेन। आईपीएससी नाम हो जाएगा एथेन। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ये क्या है, 1 2 3 3 कार्बन है तो यहाँ पर बॉन्ड सिंगल है तो एन होगा और कार्बन संख्या 3 पर है प्रोप। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो प्रोप लिख लेंगे और बॉन्ड देखते हैं एक ही है, कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं। तो प्रोपेन, एन जोड़ना होता है तो एन ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे नहीं जोड़ेंगे। एन का मतलब एन साउंड लास्ट में आना चाहिए तो एन आ रहा प्रोपेन एन, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 1 कार्बन 2 कार्बन, कार्बन की संख्या देख लीजिए 2 तो सिंपल क्या लिख देना है एथ। कार्बन देखा 2 सिंपल लिख देना है एथ। उसके बाद बॉन्ड देखा 2 बॉन्ड देखा तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे बॉन्ड 2 देखा तो यहाँ पर आपके माइंड में आ जाना चाहिए इन, आपके माइंड में इन आ जाना चाहिए। तो इसका इन लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे एथीन। एथीन इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा एथीन, इस तरीके से। और यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये वाला, इसमें 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन है और इसमें सबसे पहले एथ लिख देंगे। अगर 2 कार्बन तो एथ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे बॉन्ड देखेंगे 3 का मतलब आइन, अब ये समझ में आया होगा। यहाँ पर आइन है तो आइन का मतलब एथाइन, थाइन ऐसे लिख देंगे, इसका आईपीएससी नाम एथाइन हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला करिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि ये वाला बॉन्ड निकाले या ये वाला बॉन्ड निकाले। तो इसका मतलब जहाँ पर अगर 2 तरीके से बॉन्ड मिल रहे हैं तो उसमें से आपको उसका बॉन्ड, उसका साउंड निकालना है जो ज्यादा हो। जैसे कि यहाँ पर 2 है, ज्यादा बार हो इससे मतलब नहीं है कि ये 2 बार है इसका साउंड निकालेंगे, नहीं। जैसे कि यहाँ पर अगर ये है तो इन दोनों से ये बड़ा माना जाता है तो इसका साउंड निकालेंगे इन। डबल बॉन्ड देखा तो सिंपल इन पे आ गए। और यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूट, 4 का मतलब ब्यूट तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे ब्यूट। ब्यूट जैसे लिखा यहाँ पर डबल बॉन्ड तो इन ब्यूटीन, इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा ब्यूटीन। उसके बाद अगर देखें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जैसे देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा CH3। क्वेश्चन नंबर 5 तो देख ही चुके, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 में क्या आता है पेंट, 5 में आता है पेंट। और यहाँ पर देखेंगे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो अब इसमें ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन से सब आप सभी के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड है तो इसमें किसका नाम पीछे लगाना है ये क्लियर करना है। तो इसमें देखेंगे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के अपेक्षा ट्रिपल बॉन्ड को प्राथमिकता पहले दी जाती है। तो इसका यहाँ पर ना इसका ना इसका नहीं निकाला जाएगा, यहाँ पर तीसरे का निकाला जाएगा जहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड। अगर ये ना होता तो फिर इसका निकाला जाता, जब कोई ना होता तब तो ये वाला होता ही। तो इसके लिए यहाँ पर तीसरे नंबर पे क्या है आइन, तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे पेंटाइन, पेंटाइन। इस तरीके से 6 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। और ये इस तरीके से भी जैसे ये वाला क्वेश्चन है इसको चक्री अगर संरचना की टाइप में देखो ये वाला लिखकर तो ये वाला कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। थोड़ा सा ये देख लीजिए, C मतलब कार्बन और ये कार्बन, दोनों कार्बन, इसको इस तरीके से भी लिखा जाएगा 1H 2H 3H। और ये वाला इससे कंटेक्ट रहेगा, ये इसका कॉमन पॉइंट रहेगा क्योंकि ये 2 मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं। और फिर यहाँ 1H 1H 1H। कार्बन की जो होती है वो 4 बैलेंस होती है। तो यहाँ पर देखिए 1 बैलेंस 2 3 4, 1 2 3 4 बैलेंस हो गई। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए 6 ही हाइड्रोजन थे, 3 3 6। और यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 ही कार्बन, इसका मतलब सूत्र एकदम सही है, एकदम क्लियर है। इसी तरीके से आप इसका भी निकाल सकते हो, कोई दो राय नहीं। इसमें डबल बॉन्ड है तो आप सिंपल पहले 2 कार्बन लिख लिया, 2 कार्बन जैसे आप लिखा तो उसके बाद आपको सिंपल डबल बॉन्ड लगा देना है। बीच में है तो डबल बॉन्ड लगा दिया। अब देखो कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4 तो 2 तो हो गए, 2 इसके तो 2 इसके, 2 हो गए, बचे कितने 2, तो 1 2 1 2, एक जोड़ दिया, एक इसके साथ, एक इसके साथ, 2H इसके साथ में तो 2H इसके साथ में, मतलब कि हाइड्रोजन की संख्या इसमें 4 2 4, ऐसे देख लीजिए 2 तो 4, यहाँ पर देख लीजिए 2H मतलब 4। तो इसी तरीके से अब आपको ये थोड़ा सा बता देते हैं कि आपस में बॉन्ड बनाते रहते हैं। जैसे ये कार्बन है, इसका क्रॉस
दो क्रॉस तीन क्रॉस चार चार नंबर छक्का उसमें हाइड्रोजन की होती है एक हमारा दो हाइड्रोजन तीन हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन हाइड्रोजन को डॉट डॉट से कर देते हैं डॉट एक हाइड्रोजन होती है। तो इसमें जब दो बॉन्ड दो मतलब कि इसका मतलब इक्वल रहेगा, ये इसका मतलब इक्वल होगा और इसका मतलब इक्वल होगा, इसका मतलब इक्वल होगा। तो ये ऐसे लाइन को बॉन्ड दिखाई देगा कौन सी चार्जेस देंगे। तो ये आईपीएससी में एक बार इसी तरीके से आप सभी करते रहना। अगर वीडियो पसंद होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब